गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से एक लेसन प्लान लेके आई हूँ जो कि आज है आपका सोशल स्टडी यानी कि एसएसटी के सब्जेक्ट के ऊपर, और जो भी बेस है आपका इवैल्यूएशन अप्रोच पे। तो इसमें जो सब सब्जेक्ट है हमारा वो ज्योग्राफी है, यानी कि हम ज्योग्राफी के लेसन प्लान पे आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ज्योग्राफी का लेसन प्लान यहाँ प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले पहला स्टेप वही आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि क्या कहते हैं, आपको ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ये सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें कि आपको इस तरीके से उनको फ्रेम करना होता है। फिर दूसरा वही आते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिनको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, जो कि आपके 4 बेसिस होते हैं, जिसका पहला नॉलेज बेस पे, फिर अंडरस्टैंडिंग बेस, थर्ड आता है आपका एप्लीकेशन बेस, एंड लास्ट आता है आपका स्किल बेस। तो इस तरीके से आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फ्रेम किया जाता है। यही ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके पूरे लेसन प्लान की जान होते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट या पूरे फुलफिल होने ज़रूरी हैं। उसके बाद आपकी प्रीवियस नॉलेज, इस तरीके से उसको फ्रेम किया जाएगा। देन आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, हमेशा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा कि ये एग्जैक्ट वे में होने चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चंस है उससे आपका आंसर, देन आंसर से आपका एक नया क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन के आंसर है वो हमेशा फुल फॉर्म में होने चाहिए, हाफ क्वेश्चन यहाँ पे आंसर नहीं दिए जाने चाहिए। इस तरीके से आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम। ये हमारे, हम कहेंगे, लेसन प्लान का एक फोकस पॉइंट होता है, जो कि आपके बताता है कि आज हम अपने काम क्या करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ द एम जो है आपका बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है टीचिंग मेथड। तो आपके एसएसटी के लेसन प्लान में आप देखेंगे तो आपके 3 टीचिंग मेथड बेसिकली यूज़ होते हैं, यही पूरे लेसन प्लान को कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एंड नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। फिर आपका पॉइंट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि प्रेजेंटेशन है, जो कि 7 पार्ट में डिवाइड होता है आपका। टीचिंग पॉइंट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है आपका, जिसमें पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी यहाँ पे बेस्ड होती है। फिर आता है आपका टीचिंग एड, फिर ब्लैक बोर्ड समरी, एंड लास्ट इवैल्यूएशन। तो आपका जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, इसमें जो आपके प्रेजेंटेशन होता है, तो टीचिंग पॉइंट में आपका पहला पॉइंट आपका, जैसे मेरे इसमें है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये चीज़ इसमें आपके टीचिंग पॉइंट होते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन आपके 2 टीचिंग पॉइंट में आपका लेसन प्लान फ्रेम होता है, जिसमें इस तरीके से आपके लेसन प्लान को फ्रेम किया जाता है। सबसे पहले डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस बताए जाते हैं। डेवलपमेंटरी क्वेश्चन जिसका आंसर क्या होता है, अनक्लियर होता है, यानी कि बच्चा आंसर तो करता है बट वो क्या है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आंसर नहीं कर पाता, यानी कि एक एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं बता पाता। तो टीचर क्या करता है, उसे ही वो क्या करेगा, अब एक्सप्लेन करेगा। तो इस तरीके से फिर उस टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है अपने शब्दों में। इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है टॉपिक को, और एक्सप्लेन करने के साथ आपके यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी हेल्प करता है कि किस तरीके से आप क्या करते हो, उस टॉपिक को बहुत अच्छा बना के बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है, टीचिंग एड ये इस्तेमाल किया था मैंने। उसके बाद आपके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी होती है, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखते हो, जो कि बेसिक, जो हम कहेंगे की पॉइंट्स होते हैं, जिससे हमें पूरा जो हमारा लेसन है वो समझ में आ जाता है। और इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जो कि हमारे यहीं के जो पहला टीचिंग पॉइंट के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे, वो इसी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। मैंने यहाँ पे जो है, वैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में ब्लैक चार्ट लगाया जाता है, जिसके ऊपर हम सिल्वर पेन से लिखते हैं, बट मेरे पास, मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इस तरीके से लिख के उसको पेंसिल से स्केच कर दिया, ताकि क्या कहते हैं, हमें को ब्लैक बोर्ड टाइप का वो लग सके। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि आपका क्या है, टाइप्स एंड यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स, यानी कि मेरे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बने हैं बेसिकली जो स्टार्टिंग में, वो मेरे इसी टॉपिक से फुलफिल हो पाएंगे। तो इसलिए ये है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उसी के लिए आपके डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके जो आंसर्स होने चाहिए फुल फॉर्म में होना चाहिए, हाफ आंसर आप यहाँ नहीं देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेकेंड टीचिंग पॉइंट के क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे उसी टीचिंग पॉइंट का जो अकेला आंसर है उसे आप यहाँ करेंगे, एक्सप्लेन किया जाता है इस तरीके से, जैसे मैंने ये कर रखा है, आप देखेंगे
इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमारी क्लास में क्या होता है, हम बहुत प्लेन में यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आती है। यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड समरी दी गई है। अगर आपकी इसमें भी टीचिंग एड की आवश्यकता है तो आप इसमें भी टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी करी थी, तो ब्लैक बोर्ड समरी का ही यहाँ पे दिखाया है, मैंने दर्शाया है उसको। इस तरीके से उस इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर आपके इवैल्यूएशन क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड टीचिंग पॉइंट जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारे लेसन प्लान का नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमने आज क्या पढ़ा था वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था वो मैं यहाँ पे लिखा है। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर हमने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में पढ़ा, रॉक्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा, और उसकी यूज़फुलनेस के बारे में पढ़ा, जो कि हमारी डेली यूज़ में काम। फिर आते हैं आपके एप्लीकेशंस कि अब इनको पढ़ने के बाद बच्चा कि आपने डेली यूज़ में क्या कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, क्या क्या चीज़ करेगा, वो हम यहाँ एप्लीकेशन सीखते हैं। फिर आते हैं आपके रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न। ये प्रश्न जो होते हैं ये आपके स्टार्टिंग में हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे, मैंने कहा था वो जान होती है, उसके आंसर आपको मिलने ज़रूरी है, वो फुलफिल हुए नहीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। इस क्वेश्चंस के आंसर बच्चे ज़रूर दें, ताकि ज़रूर दे पाएँ, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि अगर हमारे ये आंसर दे पा रहे हैं तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी थी। एट लास्ट हम क्या करते हैं, होम असाइनमेंट। ये टोटली बेस्ड होता है स्टूडेंट के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट टीचर के ऊपर कि वो किस तरीके का अपना होम असाइनमेंट यहाँ पे प्रस्तुत करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कोशिश करी है मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको ये वीडियो समझाने की कि किस तरीके से लेसन प्लान को फ्रेम किया जाता है एसएसटी के, यानी कि सोशल स्टडीज़ जिसे बोला जाता है। उसमें मैंने ज्योग्राफी के जो सब सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करी है। तो इस तरीके से आपका लेसन प्लान फ्रेम किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को इस तरीके से इजी फॉर्म में आपको वीडियोस मिल सकें और आपको जल्दी से टॉपिक्स आसानी से समझ में आ पाएँ। इसके आगे की वीडियो में मैं आपको ये जो हमारे एसएसटी के जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हिस्ट्री बेस, आपके पॉलिटिकल बेस और आपके इकोनॉमिक्स बेस किस आधार पे बनाए जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। जैसे मैंने ज्योग्राफी के बेसिस पे यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं ये लिखा है, तो मैं आगे वाली वीडियो में उसमें आपके साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।